आपके स्क्रीन पे एक सवाल आपको दिख रहा है, ग्राफ है, देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये सिंगेज का एग्जांपल है। इधर एक्स है डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, इधर टाइम है टाइम इन सेकंड। ठीक है, ये ग्राफ में आपको दो लड़के हैं जो स्कूल से लौट रहे हैं, क्वेश्चन पढ़कर सुनाते हैं शायद। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ, उनके स्कूल का नाम है ओ, ठीक है, रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। इनके घर कहाँ कहाँ है, जैसे एक लड़का यहाँ तक गया, ये वाला है ना, इसका घर ये आया अपने घर पी तक, और ये आया अपने घर क्यू तक, इसका घर है क्यू, और इस वाले का घर है पी, जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले का घर है पी और रेड वाले का घर है क्यू। ठीक है, तो दो लड़के का स्कूल है ओ पे, एक लड़के का प्यारा नाम है ए, एक लड़के का नाम है बी। दोनों स्कूल से लौटा, देख रहे हैं दोनों को लौटने ग्राफ है। लौटने ग्राफ मतलब देखो टाइम बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, दोनों को देखते हुए सवाल क्या है, पहला सवाल, चूज द करेक्ट इंक्रीज इन द ब्रैकेट बिलो। जो ब्रैकेट दिया हुआ है आप इससे इनपी सही से चुन लीजिए। ये छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव है, बहुत पूछता है। पहला सवाल आपको कैसे चुनना है, इसमें से कोई एक होगा, इसमें से कोई एक होगा। पहला सवाल, ए या बी में से कौन स्कूल के ज्यादा नजदीक है, बी से, ए बी से ज्यादा नजदीक है या बी ए से ज्यादा नजदीक है। स्कूल से किसका घर नजदीक है, पहला क्वेश्चन यही है, स्कूल से ज्यादा नजदीक किसका घर है, बताओ। ऑब्वियस सी बात है, ओ से पी की दूरी ओ। हाँ, इसमें कुछ जानना है नहीं, तो डायरेक्ट बच्चा वाला सवाल है, शुरुआत इससे करें ताकि इसलिए आप लोग हाथ से नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। नॉर्मल सवाल है ये, नॉर्मल सवाल है किसी का। इसके बाद जो हम सवाल सब देंगे उसमें आपका हम टेस्ट लेंगे थोड़ा दिमाग का। हो सके तो आज आप व्हाट्सएप पे रहिएगा, आपका 8 या 9 बजे के बीच में हम कोई टेस्ट लेंगे तो हम अनाउंस करेंगे, क्योंकि नए घर में हम शिफ्ट हुए तो सब चीज में आप बिखर चुका है। इसलिए आपका टेस्ट हम डिले कर पा रहे हैं, टेस्ट नहीं हो पा रहा, हम परेशान हुए, समाज इतना बिखरा हुआ है। फिर भी उम्मीद है कि आप टेस्ट ले सकते हैं, श्योर अभी भी नहीं बोले, घर जाने के बाद सामान ही बिखरा हुआ उसको ठीक करते हैं, वो समझ आता है। ऑब्वियस सी बात है, ए जो है उसका घर पी है और बी का घर क्यू है, तो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से ओ से पी की दूरी कम है। इसका मतलब है कि ए जो है वो नजदीक रहता है देन बी। पहला आंसर ए नजदीक रहता है बी। आपको बताना है ए और बी में से कौन सा, ए बी स्टार्ट, देखो ए या बी में से कौन स्टार्ट किया फ्रॉम द स्कूल अर्लियर, जल्दी चलना कौन शुरू किया है, ए और बी में से। देख लीजिए क्वेश्चन ग्राफ, हम हर ग्राफ पर झुकेंगे आपके लिए। स्कूल से जल्दी चलना शुरू कौन किया है, ठीक है, आप लोगों को पता है। हाथ रेज, कुछ डाउट है तो बोलना है तो हाथ उठाएंगे, आंसर बताने के लिए नहीं। हम तो आपको बस सोचने के लिए अपने मन में आप सोचिए। ऑब्वियस सी बात है, एक ग्राफ t इज इक्वल टू 0 से शुरुआत हुआ है, जबकि b का ग्राफ कुछ समय बाद से शुरुआत हुआ है। दिख रहा है आपको, यहाँ से टाइम शुरू हुआ है b का, यानी कि b जो है कुछ समय बाद स्कूल से निकला है, बल्कि a t इज इक्वल टू 0 पे निकला है, तो t इज इक्वल टू कुछ और सेकंड पे निकला है। तो पहले कौन निकला है, पहले निकला है ए, और बाद में कौन निकला है बी, यानी ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। दिख रहा है, जिसपे हम रेड ट्रैक कर रहे हैं वही होगा, तो दूसरा कैंसिल हो जाएगा, ए स्टार्ट्स अर्लियर देन बी। तीसरा देखिए, दिख रहा है बोर्ड आपको सारा। तीसरा, ए और बी में से कौन ज्यादा तेज चलता है, किसका वेलोसिटी ज्यादा तेज है। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसका वेलोसिटी निकालने का तरीका है टेंजेंट खींचो। अगर स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, लास्ट क्लास आपको बताया है ये सारा कॉन्सेप्ट, दोबारा भी आपको सुनने को मिल सकता है, लेकिन बिना पढ़े अगर आप आ रहे तो कष्ट होगा। ऑब्वियस सी बात है, इस वाले ग्राफ का थीटा और इस वाले ग्राफ का थीटा, इसका थीटा ज्यादा है, थीटा जो है वो बी का ज्यादा है थीटा ऑफ ए से, यानी tan थीटा भी बी का ज्यादा होगा tan थीटा ऑफ ए से। और जिसका tan थीटा ज्यादा होता है ना, उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होता है, क्योंकि tan थीटा ही तो वेलोसिटी देता है। बस ग्राफ होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, बी का वेलोसिटी ए से ज्यादा हो गया, नॉर्मल सी बात है, बी है तो ए से तेज चल रहा है, यानी कि बी वॉक्स faster than A। आपको नीचे B
walks faster than a। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इधर साइड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि ए या बी में से रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम। आपको बताना है ए और बी सही एक ही टाइम पे घर पहुंचा या अलग अलग टाइम पे। ए और बी एक ही टाइम पे घर पहुंचा या अलग अलग टाइम पे। ऑब्वियस सी बात है, इसका टाइमिंग यहाँ है घर पहुंचने का, इसका टाइमिंग यहाँ है घर पहुंचने का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सेम टाइम पे तो नहीं पहुंचेगा, एक का टाइम अलग एक का टाइम अलग है। तो ए बी रीच होम एट द सेम नॉट, बल्कि क्या हो जाएगा वो डिफरेंट टाइम। बताइए रोड को किसने ओवरटेक किया और कितनी बार, वंस और ट्वाइस। किसने ओवरटेक किया, किसने ओवरटेक किया है किसको। देखिए ये तो पहले निकल गया था, ग्राफ देख के साफ समझ में आता है, डायरेक्ट इंटरसेप्ट होता है कि बी ने ओवरटेक किया है ए को, वो भी एक बार, दो बार ग्राफ नहीं कटा है, सिर्फ एक बार। इसका मतलब कि बी ओवरटेक्स ऑन द रोड वंस। तो आपको ये हम इतना लिखवाते हैं करते, उसे हम लिख के रखे थे ताकि हमारा समय बच जाए। आप एक देख चुके हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिखने में भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसमें कुछ पूछना है तो आप हाथ रेज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी पूछना है तो आप हाथ रेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट, नए पुराने आप कोई भी स्टूडेंट हो, आप हम कोशिश करेंगे समझाने का। अगर आप लास्ट क्लास अवेलेबल नहीं होंगे तो भी हम कोशिश करेंगे समझाने का, कहीं इसमें कोई डाउट हुआ हो देख लीजिए। इसमें कोई भी डाउट हुआ है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं हुआ है। पहला सवाल, अब ध्यान दें, जैसे डिस्प्लेसमेंट बेस्ड कई सवाल आता है, जैसे आपके स्कूल में एक सवाल पूछता है आता है, जैसे वर्मा जी का ये सवाल है। डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ा चुके हैं फिर भी हम पूछ रहे हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल में। वेक्टर जिनको पढ़ा है उनको तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ये बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप, देखिए जितना ज्यादा अधिक से अधिक न्यूमेरिकल बनाना है और अच्छा करना है तो हम लोग को फटाफट काम करना होगा। ऑनलाइन में ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना है, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन हाँ सब मेहनत तो हो जाएगा आपको, नोट सोर्स बनाना होगा, अच्छा करना है। तो ऑनलाइन में फायदा उठाना है हम लोग, ऑनलाइन का समय ज्यादा मिलेगा इसमें ऑफलाइन के बजाय, तो कोशिश करना है कि फायदा उठाए। दिन रात पर कभी क्लास लगाएंगे समय के बाद, अभी शुरुआत में नहीं लगा रहे तो बच्चे आ ही गए, सबको अभी धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे जैसे क्लासेस का वैसे वैसे ज्वाइन करेंगे, इसलिए ज्यादा तेजी से नहीं भाग जाए। मतलब ये नहीं है कि हर समय क्लास ऐसे ही चलेगा। हाँ तो अभी आज का पहला सवाल आपको हम चेक करने के लिए दे रहे हैं कि आपका ब्रेन कितना डेवलप हुआ है, फिर हम आपको डिस्प्लेसमेंट में बेस्ड कुछ सवाल बताएंगे। ये सवाल लगभग हर टीचर हर स्कूल में फर्स्ट टर्म में देता है। क्वेश्चन लिखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट x of a particle, the displacement x of a particle related to time is given by, the displacement x of a particle related to time is given by, the displacement x of a particle related to time is given by t is equal to, t is equal to root x plus 3, रूट अलग है 3 अलग है, रूट x plus 3, t is equal to root x plus 3, यहाँ तक आ जाएगा ना, ठीक है। t is equal to अगर root x plus 3 है, full stop, find the displacement of the particle when the velocity is 0, find the displacement of the particle when the velocity is 0। अब आप अपना कोई भी डाउट अगर व्हाट्सएप में बोलना चाहते हैं तो अभी फिलहाल हम, मेरा फोन खराब हो गया है, आप जो भी व्हाट्सएप करेंगे इसी नंबर पे करेंगे जिसमें मेरा ऑफिस का लोगो है, आपके ब्राइट फिल्टर है जिसमें लोगो है 9031375898। ये नंबर अभी कॉल नहीं लगेगा, इस पे सिर्फ आपका व्हाट्सएप आएगा अभी फिलहाल, और कॉल का मैं पर्सनल नंबर आपके पास है। फिलहाल आज की क्लास की बात करें, ऋषभ ने बना लिया, ठीक है ऋषभ, गुड, बना लिए तो हाथ रेज किए हैं, आंसर आप इस पे भेज दीजिए हमको, हम चेक कर लेते हैं, या आप बोल सकते हैं। जिन्हीं को भी आंसर आ गया हो प्लीज बताइए। सवाल दोबारा पूछना है तो हाथ रेज कीजिए, सवाल दोबारा रिपीट करें, दोबारा रिपीट करें सवाल ऋषभ। इफ समझ लो यही है, इफ t is equal to root x plus 3 then find
the displacement of the particle when its velocity is 0. कोई भी जो बताना चाहते हो आंसर प्लीज बताइए। क्षितिज बना लिए? क्या है क्षितिज आंसर? बायो का टेस्ट है स्कूल में, रात को टेस्ट ले रहा बायो वाला सर। समझती कोई बात नहीं, हम टेस्ट टॉयलेट से ले लेंगे, हम खुद अपना टेस्ट 9 बजे से ले लेंगे। अगर नहीं हो उतना श्योर नहीं है फिर खुद ही डाउट में टेस्ट करवा के, चिंता नहीं करते, सवाल पे होता है। आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ भी बता सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन अनम्यूट करने से पहले हाथ रेज करेंगे। आंसर किन्हीं का बना? अगर ये है टी का वैल्यू, ये एक डिस्प्लेसमेंट है, तो बताना है जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा तो उस समय क्या होगा उसका, क्या पूछे? हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए ये कैसे बनता है, बोर्ड पे ध्यान, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। जब भी ऐसा सवाल आए तो इसको थोड़ा आसान कर लेंगे। t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट एक्स। अच्छा ये सबको पता है ना कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt, जो भी हमसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, नया नया आए हैं तो ध्यान से सीखने की कोशिश करें, ठीक है। तो t इज इक्वल टू होता है रूट एक्स प्लस 3, 3 इधर आ गया तो t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट एक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर करो, यहाँ हो जाएगा t माइनस 3 का होल स्क्वायर, इधर रूट एक्स का होल स्क्वायर, यानी ये तो बचेगा x, रूट एक्स का स्क्वायर x यहाँ लिख ले रहे हैं, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 3 टू द 60 है ना। अब हमको वेलोसिटी चाहिए, तब ना हम चेक करेंगे कि भाई वेलोसिटी कब 0 हो रहा है, वो टाइम मिलेगा। वेलोसिटी होता है dx by dt, मतलब इसको हमको डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे वो देखो, dx by dt, dx by dt इक्वल टू, इधर भी दोनों साइड करना होगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, इधर भी विथ रिस्पेक्ट टू t। देखो दोनों साइड हम टाइम के रिस्पेक्ट में किए हैं, सेम ही रिस्पेक्ट में। जब भी आप इक्वेशन में काम करते हो तो दोनों साइड वही करना होगा, जितना ऐड इधर कर उतना ही इधर करना होगा, जितना जिस रिस्पेक्ट में इधर डिफरेंशिएट करे उसी रिस्पेक्ट में उधर भी डिफरेंशिएट करना होगा। dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे, याद आता है, t स्क्वायर का अलग होगा, 9 का अलग होगा, क्योंकि आप अभी 11th में नष्टा है इसलिए हम प्यार से इसको कह रहे हैं, 60 डिग्री का अलग होगा, ठीक है। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन वो देखते हैं, नॉर्मल सा तरीका है। ये तो आपको पता है, डिफरेंशियल सिखा चुके हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं v इज इक्वल टू, देखिए पावर जो है वो बगल में आएगा, 2 बगल में आएगा, कितना हो जाएगा 2t, 9 अगर अकेला कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 माइनस 60 का 6 होगा, सिर्फ dt by dt 1 हो जाता है। उस हिसाब से b का वैल्यू आया 2t माइनस 6। क्वेश्चन है when v becomes 0, so at v is equal to 0 when v is equal to 0, equation number 1 implies, this implies that लिख देते हैं, देखो v जब 0 होगा, equation 1 implies 0 is equal to 2t minus 6, तो ये 6 आ जाएगा, t is equal to कितना सेकेंड, 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा है कि इस ग्राफ इस वैल्यू को देख के बताओ कि वेलोसिटी कब 0 होगा, ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है, लेकिन कितना दिमाग लगाया, जब वेलोसिटी 0 होगा उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी x का वैल्यू। इक्वेशन नंबर का 2 नाम देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम 1 at t is equal to 3 सेकेंड, जहां जहां t है 3 पुट करो, t minus 3 is equal to root x, तो 3 minus 3 is equal to root x, ये तो 0, x स्क्वायर करेंगे, x 0। आपका आंसर हो गया कि जब वेलोसिटी 0 होगा उस समय टाइम 3 सेकंड होगा, उस समय आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 0, तो आंसर इज 0। ये सवाल समझ में आया? पहले इधर है फिर उधर है,
चलिए आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ध्यान रखिएगा ये पहले है, पहले, अरे बाद में है, बाद में नहीं, कहीं का भी कहीं छाप लेना। ओके नेक्स्ट, आगे बढ़े हम लोग। होते हुआ आपको, आप में से जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं सीखे होंगे चिंता नहीं करेंगे, इस बैच के सारे बच्चों को सिखाए हैं। कुछ बच्चे उस बैच के हैं जो कि चाहते हैं कैरेमेटिक्स करना, और ये अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि दोनों बैच के बच्चे दोनों बैच में करें, जिनका जो छूटा है कुछ दिन बाद से, तो दोनों कंबाइंड, ताकि वो आगे आगे और अच्छा सीख सके। हम ये नहीं करें कि वो बैच बंद कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं इसमें भी आप कर सकते हैं आगे। ओके आगे बढ़ते हैं। तो ना राजा क्लास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप सीखे अभी, और कुछ भी नहीं सीखा है आपने अभी तक। ध्यान बेटा, इसको आपने स्क्रीनशॉट लिया, इसमें कुछ भी पूछना हो प्लीज पूछिए। हर सवाल के बाद हम ना भी बोल पाए तो आप हाथ रेज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी पूछना है हाथ रेज कीजिए। ये लाइव क्लास भले हो रहा है लेकिन इसमें आपसे इंटरेक्शन है, ये नहीं कि हम ही सिर्फ बोलेंगे, आप पूछ सकते हैं कहीं भी। ये स्कूल नहीं है, ना यहाँ टीसी मिलता है, ना कोई धमकी है। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, हम यहाँ पे आपसे डाउन में है, आप हमसे अपने। ओके अर्चित आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, पूछिए, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। दोबारा बोलना है, दोबारा भी हम बोल सकते हैं। अर्चित अनम्यूट नहीं कर पा रहे खुद को, वेट हम करने का मौका देते हैं। आप खुद को अनम्यूट कीजिए अर्चित, अब हो जाएंगे। भैया डायरेक्ट भी तो बन जा रहा था। हाँ हाँ डायरेक्ट बन रहा था, डायरेक्ट भी बन रहा था। जानबूझ के ऐसे क्या है, डायरेक्ट वाला मेथड भी हमको भेज दीजिए, उसको भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वाला मेथड आप क्या करना चाहते हैं सबको बताइए। हम बोले हर साल हमको दोनों मेथड दिखता है, लेकिन आप ऐसे क्यों बताएं, ताकि आप इसमें दो तीन चीज सीख लिए हम लोग। वेलोसिटी का फॉर्मूला कहीं कैसे लाना है वो भी देख लिए, कैसे इक्वेट, इसमें सब चीज आ गया। हाँ डायरेक्ट वाला बोलो क्या किया आपने। डायरेक्ट वेलोसिटी का जीरो बैठा के एक्सपेक्ट ही कर दिए। क्या किए, वेलोसिटी का जीरो बैठा के, कहाँ बैठा, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स। कहाँ बैठा है वेलोसिटी का जीरो। डायरेक्ट बेसिक पे चले गए हम, एक्स बाई टी इज इक्वल टू जीरो करके बना दिए। नहीं 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 गलत हो जाएगा, उसमें आंसर भिड़ गया, वो आंसर भिड़ गया वाला गलत हो जाएगा, अर्षित भूल के मत करना। या b इज इक्वल टू एक्स बाई टी तभी फॉर्मूला लगता है जब वो कांस्टेंट हो। यहाँ पे आपका टाइम के वेरिएबल में सब कुछ है, मत करना, आप है, ठीक है। आंसर भिड़ गया, आंसर भिड़ गया, कभी कभी भिड़ जाएगा, थोड़ा मत, हर बार नहीं भिड़ेगा, ठीक है। गलत हो जाएगा आपसे, समझे, मत यस करना, भैया। वो मत करना, आप है पाप। चलो ये हो गया, और किसी को पूछना है तो प्लीज पूछो। यही मेथड जाएगा इसमें। डायरेक्ट हमको वाला सीधे डिफरेंस से सीधे निकाल दिए, वो शॉर्टकट मार दिया मुझे नहीं, और को डायरेक्ट नहीं चले तो बेटा रहा हम। अब आपको हम बताने वाले हैं जो, उसको ध्यान से सीखेंगे आप। अब तक आपको पता था कि अगर वेलोसिटी निकालना हो, जैसे क्वेश्चन आपको लिखना है, मान लो इफ, देखो if displacement of a particle is given by, if displacement of a particle is given by, if displacement of a particle is given by x is equal to, x is equal to 6t square minus 2t plus 4, find its velocity at t is equal to 2 सेकेंड। आज सवाल जो आपको हम करवा चुके हैं, और एक पोजीशन वेक्टर वाला भी करवाए हैं, आई जे के वाला, दोनों चलता है। अगर x दिया हुआ, कभी कभी इसको s भी लिख देता है, s भी रख सकता है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, s मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, दोनों में चल जाता है। आप देखो यहाँ पे x किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन, और आपको बोलता है वेलोसिटी निकालना है, लेकिन टाइम बताया कितने सेकंड पे, 2 सेकंड। तो आप बोलिएगा कि भाई हम लोग तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, dx by dt, एक टाइम पे दे तो दो टाइम वाला हम फॉर्मूला बताए हैं, x2 - x1, हर बार वही चीज रिपीट नहीं करेंगे। तो ये आप आराम से डिफरेंशिएट करते, 6t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू t, क्या किए हम, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखे dx by dt, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं लोग,
v इज इक्वल टू ds बाय dt, जो भी लिखना चाहो s या x चलता है जो जहाँ पे दिया हुआ। डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, पावर बगल में आता है 12t माइनस इसका 2 और कांस्टेंट का 0। अब हम डायरेक्ट किए क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हम 5 6 10 बार डिफरेंशिएशन सिखा चुके हैं, जो कभी नहीं सीखे हैं हमसे बताएंगे अलग से, हम उनको सिखाएंगे, चिंता नहीं करना है, कभी भी एक्स्ट्रा क्लास देते रहेंगे रात रात में सिखा। 12t माइनस 2 दिख रहा है, यहाँ से t इज इक्वल टू कितना सेकंड आया, गौर करो क्या क्या करते थे, t इज इक्वल टू कितने सेकंड पे निकालने बोला है, 2 सेकंड पे, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, v इज इक्वल टू 12 जहां t है वहां 2 पुट करो माइनस 2, ये 22 मीटर पर सेकंड आंसर दिख रहा है आपको। ये आप जानते हैं, ये आपको पता था। इस तरह के सवालों में जब डिस्प्लेसमेंट दिया रहता था और वेलोसिटी निकालना रहता था, ठीक है। अब जो सवाल है, अब न्यू पैटर्न में आ रहे हैं हम लोग, अगला पैटर्न में मतलब वो देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट जमा मत कीजिएगा, क्लास खत्म होते ही से उसको तुरंत कॉपी में कर लीजिएगा कवर, तो बहुत खराब आप बाद में पछताओगे, अभी तो बाद में पछताओगे जरूर। श्राप चलिए कर लेना, श्राप लगता है, चलिए लिखिए, मजाक कर रहे हैं, मजाक करते कि श्राप लगता है, वो लिखना है वो सीरियसली। क्वेश्चन इफ, प्रैक्टिस इसी से करेंगे, इफ velocity of a particle is given by, if velocity of a particle is given by 9t square minus 4t plus 2, the velocity of a particle is given by v is equal to v is equal to 9t square minus 4t plus 2, then find या calculate distance covered by the particle, then calculate distance। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं बोले, दोनों भी हो सकता है, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, सवाल कुछ भी दे सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कई बार सेम भी होता है, वेलोसिटी बोलते हुए अगर हम डिस्टेंस बोल रहे हैं, अगर हम डिस्टेंस बोल रहे हैं मतलब सिर्फ आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो मतलब यही होता है। then find distance covered by the particle in first 2 seconds, find distance covered by the particle in first 2 seconds। in first 2 second का मतलब समझ लीजिए, that is ब्रैकेट में that is t1 is equal to 0 से लेके t2 is equal to 2 सेकंड, इसको कहते हैं फर्स्ट 2 सेकंड, ठीक है। t1 is equal to 0 से लेके t2 is equal to 2 सेकंड। अगर हम बोलते हैं फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टाइम t1 is equal to 1 to 3 सेकंड, तो लिखते हैं 1 2 3 1 2 2 3 सेकंड या 1 to 5 सेकंड, लेकिन यहाँ पे बोले फर्स्ट 2 सेकंड मतलब 0 से 2 सेकंड, ठीक है। इस सवाल को देखिए, पिछला सवाल में डिस्प्लेसमेंट दिया था, वेलोसिटी पूछ रहा था, इस सवाल में वेलोसिटी दिया और डिस्टेंस पूछ रहा है, जस्ट उल्टा। बताइए आप, डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टे को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, है ना, वही करना पड़ेगा, लेकिन सीखते हैं पहले क्या हुआ। अब हम थ्योरी बताए तभी सवाल बताएंगे, सवाल हम थ्योरी को आती है ताकि अगले टॉपिक को सीखना आपको आसान हो। समझने की कोशिश। अभी अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया गया है, v इक्वल टू dx बाय dt, v इक्वल टू dx बाय dt। यहाँ से dx इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा, v इनटू dt। dx और dt कहाँ लगाते हैं, ये छोटी चीजों में, छोटा टाइम dt, छोटा डिस्टेंस dx। अगर उन छोटे 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 डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा, उन छोटे छोटे टाइम को जोड़ देंगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। यानी जोड़ना आपको कहते हैं इंटीग्रेशन करना, इसीलिए हम लिख रहे हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट, मतलब लिमिट के साथ, जो सवाल में बोलता है वही लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, विद इन प्रॉपर लिमिट, ठीक है, विद इन प्रॉपर लिमिट। यानी इधर भी सांप वाला साइन, इंटीग्रेशन सबको करवा चुके हैं, बहाना मत देना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, इधर भी इंटीग्रेशन v into dt, पा रहे हैं आप, नॉर्मल सी बात, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू लिमिट आपको a से b कुछ भी होगा, यहाँ भी
जो भी होगा जीरो से डिस्टेंस एस तक होगा या कुछ भी होगा, शुरुआत में पार्टिकल जहाँ हो वहां से वहां हो, या S1 से S2 बोल देते हैं, S1 से S2 जो भी डिस्टेंस दिया रहेगा। ठीक है, तो आज के बाद आप ये फॉर्मूला याद है, यहाँ पे टाइम का वैल्यू रहेगा, यहाँ पे डिस्टेंस। देखो लिमिट किसका देना है, टाइम का, या कैसे पता चलेगा ये क्या किसके साथ लगाया, यहाँ पे टी किसके साथ लगाया, टी के साथ, मतलब यहाँ लिमिट में टाइम होगा T1 से T2, यहाँ डी किसके साथ लगाया, एक्स के साथ, मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस होगा S1 से S2, या बोलना चाहो तो x1 से x2 दोनों चलेगा। तो ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब वेलोसिटी दिया हो और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना। और ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब डिस्प्लेसमेंट दिया हो और वेलोसिटी निकालना। जब डिस्प्लेसमेंट दिया हो और वेलोसिटी निकालना हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन जब वेलोसिटी दिया हो और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं। नॉर्मल है, प्रैक्टिस से सिखा देना, हम ट्रिक देंगे सब सीख जाओगे, एक ट्रिक क्लास में देंगे, इससे सब याद है कब करना है, ये क्या अभी फिलहाल याद नहीं करना है। अच्छा हो तो ऐसा करना। तो v का वैल्यू ये है, सेंस ये आपका नोट में अलग से सिखा दिए, थोड़ा सा नोट में इतनी बातें, ठीक है। अब यहाँ पे हम सवाल पे आते हैं। अगर ये मीटिंग अगर ओवर होता है 5 मिनट है तो सेम आईडी पासवर्ड यानी सेम लिंक पे आप फिर से क्लिक कीजिएगा, वही वाला आईडी को ही हम चालू करेंगे, ठीक है, नया नहीं भेजेंगे, कुछ इसे फिर क्लास चलेगा। वही लिंक पे फिर से क्लिक करना जो आपको भेजे हैं, जिससे आप क्लास कर। Since integral of dx is equal to integration of v into dt, सवाल में पहले से नहीं बोला है कि पार्टिकल कहाँ था, मतलब पार्टिकल नजदीक था, दूर था, कुछ नहीं बोला है, इसीलिए अभी हम फिलहाल, मतलब पार्टिकल शुरुआत में अगर बोलता है कि पार्टिकल वाज एट 2 मीटर, तो हम लिमिट 2 से शुरू करते हैं, लेकिन कुछ बोला नहीं है, बोला है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकंड, यानी कि b के जगह पे v का वैल्यू पुट करो 9t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 इधर dx, टाइम का लिमिट यहाँ पे आपका dt है, और dt, टाइम का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, टाइम का लिमिट जाएगा फर्स्ट 2 सेकंड यानी 0 से 2 सेकंड, और dx जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं कहाँ था पार्टिकल, इसलिए 0 पे मानेंगे, और अब मान लो डिस्टेंस s हो गया, 0 से लिख दिए s, आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो। अब देखो dx का इंटीग्रेशन हटवा चुके हैं x, जैसे dt का t, dt का p, dx का x, 0 से लेके s तक, यहाँ अलग अलग करो, 9t स्क्वायर dt माइनस 4t dt प्लस 2 dt, सबको हम लिमिट भी लिखना सिखाए हैं, 0 से 2, 0 से 2, 2। अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट s माइनस 0 इज इक्वल टू, आपको समय देते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका जल्दी से इंटीग्रेशन करके आंसर बताओ, वही s आ जाएगा, s माइनस 0 मतलब s, जरा बताइए इंटीग्रेशन करके, लिमिट पुट करके इंटीग्रेशन करके कि s कितना आया। ये आपका एक छोटा सा टेस्ट जैसा है कि आपको आता है। कोई डाउट हो प्लीज पूछिए, कोई डाउट हो प्लीज पूछिए, सीखना आपको है, हमको नहीं, हमको सिखाना है। आपने आप कन्वर्ट कीजिए क्षितिज, s is equal to 20 मीटर आया, वेरी गुड, बड़ा फास्ट किया आप इंटीग्रेशन। कई लोग इंटीग्रेशन नहीं आता होगा, तो क्लास मिस किए होंगे मेरा, तो अगर वो इंटीग्रेशन वाला तो क्लास अपलोड नहीं किए हैं, कोशिश करेंगे सारा क्लास का अपलोड कर दिया करेंगे, आप दोबारा देखिए, कोशिश करेंगे। अभी तक हम चूंकि मेरा घर बन रहा है तो उस चक्कर में हमको शिफ्ट होना था, शिफ्ट हुए तो काफी प्रॉब्लम हुआ, जल्दी जल्दी जाना वाना, पूरा सामान बिखरा हुआ, इसीलिए हम 2 दिन एक दिन क्लास दे दिया आपको सामान इधर उधर करने के चक्कर में, और अभी भी हम इतना लेट से आज इसलिए आपको हम डीपीपी नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ है मेरे घर पे फिलहाल 1-2 क्लास, आपको तो भी परेशान कर दिया है। और कोई आंसर, सबका 20 ही आ रहा है क्या, या आ ही नहीं रहा है? हाँ बोलिए। मामा 20 है। 20 ही आया काम से, ओके। राज कृष्णा बोलो, राज कृष्णा बोलो भाई। 20 हाँ तो यही 20 ही होगा, 9 अलग करना है, इंटीग्रेशन दोबारा बता रहे हैं, टी स्क्वायर dt 4t dt प्लस 2 dt, लिमिट 0 से 2, 0 से 2, 0 से 2, लिख पा रहा होगा। 9 तो ठीक है, इंटीग्रेशन पावर में जोड़ते हैं, नीचे 3 लिखते हैं, 0 से 2, ठीक है।
2 था ऊपर तो 1 जोड़ देना है उसमें, 3 हो गया, नीचे में वही लिखते हैं। 4 कांस्टेंट, t का पावर में 1 है, 1 जोड़ दो 2/2, 0 से 2 यहाँ लिखते हैं फिर, और +2 dt का इंटीग्रेशन t होता है 0 से 2। अब आपको दिखे उसके लिए हम यहाँ कर दे रहे हैं। s इक्वल टू 3 का टेबल में 9 जाएगा 3 टाइम्स में 3। देखो यहाँ पे t का क्यूब है, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं t की जगह अपर लिमिट यानी t। अभी अगला क्लास में ये नहीं, अभी अगला मीटिंग में आपको क्लास सिखाने वाले हैं, जो क्लास कभी नहीं किए उनको भी समझ में आएगा, तो ध्यान से कीजिए। 3 2 का क्यूब, 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब। पहले इसके जगह पे अपर लिमिट डालते हैं, 2 डाल दिए t की जगह, तो 2 का क्यूब होगा फिर 0। 2 का टेबल में 4 गया 2 टाइम्स में। अब देखो t की जगह अपर लिमिट डाल दिए, 2 का एक्स्ट्रा माइनस 0 +2 t आपको t की जगह पर लिमिट डालेंगे तो 2 और लोअर लिमिट 0, कोई स्क्वायर क्यूब है ही नहीं, 2 - 0, आंसर विल बी 24 8 अच्छा माइनस था क्या मेरा? ओ यहाँ माइनस था तो क्या माइनस नहीं किए, और यहाँ मेरा माइनस था तो प्लस माइनस, दैट मींस यहाँ पे भी आपका हो गया माइनस, यहाँ पे भी आपका हो गया माइनस। आपका आंसर हो गया 20, जैसा आपने बताया। मीटर में क्वेश्चन दिया हुआ तो मीटर में लिख देंगे, मीटर लिखता है अलग से, हम उतना नहीं बोले। तो आपको समझ में आया। अगला मीटिंग सेम आईडी से ज्वाइन करेंगे, पर इसको आप पूछ लीजिए इसमें डाउट है तो, और फिर आपको हम इसका भी ग्राफ सिखाने वाले हैं। अभी तक आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही सीखा है। क्या किसी को डाउट नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए तो अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस पे आपको